श्याम सुंदर मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक का फर्स्ट सिटिंग का 18/2/2025 का, इसका मैं सेट ई का ऑब्जेक्टिव का आंसर सेट बता रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वर्ग अंतराल 2-5,5-8,8-11 के वर्गों की लंबाई कितनी होगी। तो वर्गों की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो 5 घटे 2 हो जाएगा। तो 5 घटे 2 कितना हो जाएगा इसका, 5 में से 2 घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य बराबर 4 लगातार विषम संख्या है। तो 4 लगातार विषम संख्या कौन सा है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहली संख्या x प्लस, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 4 और तीसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 6। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 1 2 3 4। अब बट्टा में कितना लिखेंगे, कितनी संख्या है 4 है, तो यहाँ बट्टा में 4 देंगे। तो ये कितना हो गया, माध्य है हमारा कितना 6। तो 6 बराबर 1 2 3 4, 4x और प्लस 6 4 10 और 2 12। बटा में कितना हो गया 4। तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 बराबर हो गया 4x प्लस का 12। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x बराबर 24 घटे 12। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 24 घटे 12 में से 12, इसको काट देंगे 4 तिया 12। तो x बराबर कितना हो गया 3। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितना है, x प्लस 6 है। तो बड़ी संख्या हो जाएगा बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस 6। तो कितना हो गया x का मान 3 प्लस 6 कितना हो गया 9। तो इसका सही ऑप्शन कितना है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 6 कह रहा है, तो प्रथम 6 कितना होगा, माध्य बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब बटा में कितना हो जाएगा 6 पूछ रहा है। प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या में ये नहीं होगा। सम प्राकृतिक संख्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, 1 2 3 4 5 6। अब बटा में कितना हो जाएगा 6। तो जोड़ के देखते हैं कितना हो गया 12 और 10 22 और 6 4 10 22 10 32 और 10 42 बटा में कितना हो गया 6। तो 6 सत्ती कितना हो जाएगा 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ये क्वेश्चन है बहुलक 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 9। तो बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 5 की, 1 2 3। इसकी बारंबारता सबसे अधिक दिख रहा है 5 की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 0.02। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट पूछ रहा है। तो P' E बराबर कितना हो जाएगा, P' E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस P E, यानी 1 माइनस 0.02। इसको घटा करके कितना हो जाएगा 0.98। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अंकों का अंतर हमको शून्य लाना है। तो 1 घटे 1, 2 घटे 2, 3 घटे 3 और 4 घटे 4 और 5 घटे 5 और 6 घटे 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 पासा है तो 6 बटा टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो 6 1 36 राइट आंसर हो जाएगा 1/6। 1/, कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 सिक्कों को उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी।
दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो शीर्ष आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों पर हेड आने की संभावना तो 1 होती है। तो 1 दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी? दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/8 होनी चाहिए था। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक महीना यदि छह चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता कितनी होगी? जून होगा या सितंबर, तो 2 महीने की बात कर रहे हैं तो 2 कुल महीना होता है 12, तो 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा आंसर? 1/6। इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए? 1/6। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 4 या 5 कह रहा है, तो 4 या 5 ये दोनों ले लेंगे तो 2 बटा में कितना होगा? एक पासे है तो 6, द्वितीय 6, कितना होना चाहिए? 1/3। sin 90 माइनस थीटा, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है cos थीटा, क्या cos ए हो जाएगा? अल्फा और बीटा का मान कितना दे दिया है? 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री, 60 घटे 60 0, cos 0 का मान 1 होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये थीटा है इतना 45 डिग्री, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो sin 45 का मान हो जाएगा 1/sin 45 प्लस cos 45 2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, तो कितना? √2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। यहाँ हो गया ए बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री, तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan a स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है sin 2a का, sin 2a बराबर 2 tan a बटा 1 tan 2a का, tan 2a का होता है, किसका होता है? tan 2a का होता है। tan 2a का फार्मूला होता है, तो tan a मतलब कितना है? 2 गुने 30 डिग्री, तो कितना हो गया? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब कितना? √3, tan 60, ये इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा 12/5, तो sin थीटा, तो tan हो गया लंब बटे आधार, तो sin निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 13, तो sin लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 12/13, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12/13। यहाँ देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना पूर रहा है? 90, इसको जोड़ने पर 90, तो दोनों का वैल्यू 1 गुने 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ हो गया दोनों को, ये कितना हो गया? tan 25 और ये हो गया tan 65, तो हमको निकालना है sin a का मान, तो tan 25 को क्या करेंगे? tan 25 को हम लिख देंगे tan cot 65 और गुने tan 65 बराबर sin a, ये दोनों कट जाएगा, sin a बराबर कितना हो गया? 1, और sin किसका मान 1 होता है? 90 डिग्री का, किसका? 90 का, तो sin सी, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। cos थीटा बराबर कितना दे रखा है? यहाँ पर x दे रखा है, cos थीटा बराबर कितना दे रखा है? x दे रखा है, तो नीचे में नहीं कुछ है, तो एक यहाँ से हम आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 1 का कर्ण हो गया ये, तो लंब निकाल लेंगे, लंब हो जाएगा कर्ण माइनस आधार स्क्वायर। तो हमें पूछ रहा है tan थीटा लंब बटा आधार, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ है 1 माइनस कॉस का पावर 4, तो इसको हम एक बार तोड़ देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a प्लस बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी उत्तर हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो ये हो जाए x का मान 0 होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मान क्या होगा? y अक्ष पर तो x का मान 0 होगा और कुछ भी हो सकता है, x का मान 0
होगा। यहाँ पर कोई भी डाटा आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में श्रेणी का पांचवा पद 11 और सर्वांतर 2 है तो प्रथम पद क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टी, पांचवा पद पूछ रहा है, T5 बराबर A प्लस कितना लिखेंगे 4D। तो पांचवा पद 11 है तो 11 बराबर A प्लस 4 गुने D का मान 2 है तो 4 दूनी 8, 11 घटे 8 कितना हो जाएगा A बराबर कितना हो गया 3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। n पद वाले समांतर श्रेणी का योग इतना है तो छठा पद कितना होगा। तो यहाँ से हम n+1 का होल स्क्वायर से क्या निकाल लेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -1 आ रहा है। तो छठा पद पूछ रहा है तो छठा पद तो n पदों का समांतर श्रेणी का योग इतना है तो छठा पद कितना होगा। यहाँ से हमको थोड़ा सा ये फार्मूला पर जाना पड़ेगा। ये हमारे पास Sn दे रखा है Sn, और तो Sn दे रखा है कितना n² n पदों के साथ योग इतना है n² प्लस 2n प्लस 1। तो S1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 और प्लस 1 तो ये हो गया हमारा पास 4। S1 का मान इतना आया। S2 का मान कितना आ जाएगा, S2 का मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4 तो 4 4 8 1 9। हमें Tn वाला फार्मूला होता है Sn-1। तो यदि हम यहाँ निकालेंगे T2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 कितना है 9, S2 कितना है 9 और माइनस S1 कितना है, S1 है 4 तो 9 में 4 कितना हो गया 5। यानी दूसरा T2 कितना आता है, T2 दूसरा टर्म कितना आ रहा है 5, पहला टर्म कितना है 4। तो हमें पहला पद हो गया 4, A बराबर कितना हो गया 4 तो कह रहा है छठा पद, और D बराबर भी हमारे पास आ गया, दूसरा पद आ गया 5 तो 4 में से 5 गया 1। तो हमें हमारे पास कितना है छठा पद T6 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 5D। तो A हो गया कितना, A हो जाएगा आपको, तो ये हो गया दूसरा टर्म, दूसरा T2 मतलब दूसरा टर्म कितना है 5 और पहला पद है 4 तो 4 प्लस 5 गुने 1 कितना हो गया 5 6 9। छठा पद कितना हो गया 9। इसको बाद में चेक करेंगे, इसका आंसर नहीं आ रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, निम्नांकित में से कौन समांतर श्रेणी है। ये नहीं होगा 2x में से x 3x में से, ये इसका सही उत्तर दिख रहा है C। निम्नांकित में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ ये है 4 में से 2 का 6, ये है 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 3 का 3 9, ये नहीं है। समांतर श्रेणी में इतना प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें 20 पद यानी S20 बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a 2 गुने a मतलब 1 और प्लस n-1 20 में से गया 19 और D कितना है 10 में 4 में से 1 चला गया 3 तो कितना हो गया ये 10। ये कितना है 2 प्लस 19 क्या 57 तो 10 और गुने 57 और 2 59 के 590 कितना आ गया 590। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है उसको हम कुछ देर में भेज